इसार और सखावत ये उनको विरासत में मिला था, ये उनके जीन्स में था। और ये चीज़ फिर हम आगे देखते हैं सईदा फातिमा तो ज़हरा के अंदर भी, कि इसार और कुर्बानी और कुछ ऐसे वाक़यात सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में आए। उनमें से एक मशहूर वाक़या है कि जब आप आका अलैहिस्सलाम के अक़द में तशरीफ़ लाईं तो आपके पास बहुत बड़ी तादाद ग़ुलामों की थी। तो आपने कहा कि आज के बाद ये सारा कुछ आपका है। आपने फरमाया, खदीजा आप जानती हैं कि मैं ग़ुलाम किसी को बना के रखना पसंद नहीं करता, मैं तो सारों को आज़ाद कर दूंगा अगर आपने मुझे सारे दे दिए। आपने फरमाया, आका अब आपके हैं, आपकी मर्जी है चाहे इनको रखें और आपकी मर्जी चाहे आप इनको आज़ाद कर दें। तो वो सारे लेके आप तशरीफ़ लाए। और पहले दौर में ये उसूल होता था कि जब कोई बड़ी अनाउंसमेंट होनी होती तो वो काबतुल्लाह में आके करते थे। तो ताजदार कायनात ने सारे अरब के बड़े बड़े, जो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे, उनको बुला लिया और बाकायदा अनाउंसमेंट हुई। तो आपने फरमाया मैं बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। तो आपने ये फरमाया कि जो जो भी सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ग़ुलामी में था वो उन्होंने मुझे दे दिए सारे के सारे ग़ुलाम, और मैं ऐलान कर रहा हूँ कि वो आज से सारे के सारे ही आज़ाद हैं। उस सोसाइटी में ये इतना एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, ग़ुलामी के खात्मे का एक बहुत बड़ा पहला स्टेप था जो ताजदार कायनात ने लिया। और फिर उसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हो, तो आका ने फरमाया भाई आप भी आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम तो आपके ऐसे ग़ुलाम बन चुके हैं कि अब तो 1000 आज़ादियाँ भी आपकी ग़ुलामी पर कुर्बान। लेकिन आपने उनको एक तरह की आज़ादी दे दी और ऐलान कर दिया कि जो जाना चाहता है। इसी तरह माल और दौलत का मामला है कि जो कुछ सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास था आपने वो भी आका अलैहिस्सलाम को दे के फरमा दिया कि जैसे चाहें आप किसी को देना चाहें, खर्च करना चाहें, ये अब आपका है। तो इस पर कुरान मजीद की वो आयत उतरी कि ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। ये जो सारी आयात हैं इनका एक मिसदार सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है कि अल्लाह ने आपको आपके माल के जरिए इतना मुस्तगनी कर दिया, इतना गनी कर दिया, इतना मालदार कर दिया कि ये आयात उतर गई कि आज के बाद कोई साइल आए तो आपने उसको नहीं मोड़ना, कोई यतीम आए तो आपने उसको नहीं मोड़ना। इन सारी आयात का जो सबब नजूल बना वो सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का माल। और जहाँ पे जितना पूरा मक्का का माल तिजारत होता ना, सारे कबाइल का मिलकर उतना तनहा सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का होता। यानी पूरी मक्का की स्टेट एक तरफ, उनका माल, उनकी दौलत, उनके ऊंट, उनके वर्कर्स, और तनहा सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक तरफ। तो फिर यकीनन सबसे बड़ा आपका नेटवर्क था, तो फिर हर एक को अकोमोडेट करती थी, हर एक को फैसिलिटेट करती थी। ये भी एक सबब रहा आपकी हयात में जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने उस तरह दस्तदराजी नहीं की। एक तरफ तो हजरत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरी तरफ सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो आपके बहुत से लोगों पर एहसानात थे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर एहसानात थे, सरदारों पर एहसानात थे, बड़े बड़े कबाइल पर आपके एहसानात थे। फिर वो जो आपकी रिलेशनिंग थी ना, उसकी वजह से भी लोग हया करते थे। सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ताजदार कायनात के साथ शादी हुई तो आपने फिर अपना अलग घर, आप सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ लाए। शादी से पहले आप हजरत अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में रह रहे थे, और जब शादी हो गई तो फिर आप अपने घर में तशरीफ लाए। तो खुद सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा हजरत अबू तालिब के मुआशी हालात ठीक नहीं है, तो आपने मशवरा दिया कि आप अपने चचा की मदद करें। तो अब यहाँ भी आप देखें ताजदार कायनात का अपने ज़ौज अक़दस के साथ ताल्लुक। हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो सबसे बड़े हैं एहसान करने वाले, और आप तो सबसे बड़े मोहसिन हैं और किसी के एहसान का बदला नहीं रखते, लेकिन आपने खुद से इजहार नहीं किया। सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इसका इजहार फरमाया तो फिर फौरन आपने हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कफालत में ले लिया। अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा बिनत असद रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिस तरह से उन्होंने ताजदार कायनात को अपने घर में रखा, अपने बेटों से बढ़कर उनकी तरबियत की। तरबियत तो खैर हम नहीं कह सकते क्योंकि ताजदार कायनात की तरबियत तो खुद अल्लाह ने की है, आप ही उनकी तरबियत कर रहे थे। लेकिन बजाय खिदमत, हाँ एग्जैक्ट, खिदमत की या कफालत की, या जिस तरह ताजदार कायनात को घर में उन्होंने रखा, जिस इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, अपने बेटों पर भी ताजदार कायनात को तरजीह देते थे।
تو اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رکھا ہے تو اسی طرح کی عزت دی ہے، پیار دیا ہے، محبت دی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا، یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی یا ان کی کفالت کی۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، پاکردار لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے نسب کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاندانوں کی یہ ریت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ رتی برابر بھی نیکی کرے نا تو ان کی نسلیں بھی اس کا اعتراف کرتی ہیں اور اس کا حیا اور لحاظ کر کے ایسے ممکن تھا کہ تاجدار کائنات اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس احسان کا بدلہ علی المرتضیٰ کی کفالت کی صورت میں، اور پھر جس طرح کی تربیت ان کی ہوئی ہے کائنات میں، علم میں، زہد میں، تقوی میں، شجاعت میں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ وہ ساری تربیت تو حضور کے گھر میں ہوئی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اس لیے بعد از انبیاء جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے، عمل کا مقام ہے، زہد کا مقام ہے، شجاعت کا مقام ہے، اس کی بھی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔